आज होली है मेरे बच्चे आमीन। तू आज के दिन अपने सभी मित्रों को होली की बधाई दे और उनसे प्रेम कर। यही तेरे परम पिता परमेश्वर यीशु मसीहा की इच्छा है। और मैं तुझसे कहता हूँ कि इस रंगों के पर्व को केवल बाहरी उत्सव तक सीमित मत रख, बल्कि इसे अपने हृदय के भीतर उतरने दे, ताकि तेरे विचार भी रंगीन हो, तेरे शब्द भी मधुर हों और तेरे कर्म भी आनंद से भरे हों। क्योंकि सच्ची होली तब होती है जब मन के भीतर जमी हुई कटुता की धूल धुल जाती है और संबंधों पर जमी दूरी की परतें प्रेम के जल से पिघल जाती हैं। मेरे बच्चे, आज जब तू गुलाल अपने हाथों में ले तो यह याद कर कि जैसे रंग सबको एक समान रंग देते हैं, वैसे ही प्रेम सबको एक समान दृष्टि से देखता है। न कोई बड़ा, न कोई छोटा, न कोई अपना, न कोई पराया, क्योंकि प्रेम की दृष्टि में हर आत्मा मूल्यवान है। आज के दिन यदि तेरे मन में किसी के प्रति शिकायत है तो उसे छोड़ दे। यदि किसी ने तुझे ठेस पहुंचाई है तो उसे क्षमा कर दे, क्योंकि क्षमा से बढ़कर कोई रंग नहीं जो जीवन को इतना सुंदर बना सके। तू जब किसी के चेहरे पर रंग लगाए तो उसके जीवन में भी मुस्कान का रंग भरने की प्रार्थना कर। तू जब किसी से गले मिले तो तेरे आलिंगन में सच्चाई वो दिखावा नहीं, क्योंकि दिखावे के रंग जल्दी उतर जाते हैं, पर सच्चे स्नेह का रंग जीवन भर बना रहता है। मेरे बच्चे, होली केवल हंसी और खेल का दिन नहीं, यह आत्मचिंतन का भी दिन है। यह वह क्षण है जब तू अपने भीतर झांक सकता है और देख सकता है कि कहीं तेरे हृदय में ईर्ष्या का धुआं तो नहीं उठ रहा, कहीं अहंकार की चिंगारी तो नहीं सुलग रही, कहीं द्वेष की राख तो नहीं जमा हो गई। यदि ऐसा है तो आज ही उसे जला दे। जैसे होलिका दहन में बुराई का प्रतीक अग्नि में समर्पित किया जाता है, वैसे ही तू अपने भीतर की नकारात्मकता को अग्नि में अर्पित कर दे और नए सवेरे के साथ नई शुरुआत कर। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहता हूँ कि अपने परिवार के साथ बैठकर हंसी बांट, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद ले, अपने छोटों को स्नेह दे, अपने मित्रों को संदेश भेज कि तू उन्हें याद करता है और उनके जीवन में खुशहाली की कामना करता है। क्योंकि संबंध ही जीवन का सच्चा धन है। धन दौलत समय के साथ घट बढ़ सकती है, पर सच्चे संबंध कठिन समय में भी साथ निभाते हैं। आज के दिन तू उन लोगों को भी शुभकामनाएं दे जिनसे तेरी कम बात होती है, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा संदेश भी वर्षों की दूरी को पिघला देता है और टूटे हुए संवाद को फिर से जोड़ देता है। मेरे बच्चे, तू यह भी याद रख कि रंगों की तरह मनुष्य भी विविधता से भरे हैं। किसी का स्वभाव शांत है, किसी का उत्साही, किसी का गंभीर, किसी का चंचल, पर हर रंग का अपना महत्व है। यदि केवल एक ही रंग हो तो चित्र अधूरा लगेगा, इसलिए दूसरों की भिन्नताओं को स्वीकार कर और उन्हें उसी रूप में सम्मान दे जैसे वे हैं। आज होली पर तू अपने शब्दों को भी रंगीन बना, कठोर भाषा से बच और मधुर वाणी का प्रयोग कर, क्योंकि वाणी से ही पुल बनते हैं और वाणी से ही दीवारें खड़ी होती हैं। तू पुल बनाना चुन, दीवारें नहीं। मेरे बच्चे, आज के दिन तू प्रकृति का भी आदर कर, जल का संयमित उपयोग कर, पशु पक्षियों को कष्ट न दे और अपने उत्सव को जिम्मेदारी के साथ मना, क्योंकि सच्चा आनंद वही है जो किसी को हानि पहुंचाए बिना मनाया जाए। तू मिठास बांट, पर अपने व्यवहार में भी मिठास रख, केवल पकवानों में नहीं बल्कि अपने स्वभाव में भी मिठास हो, ताकि जो भी तुझसे मिले उसे तेरे भीतर की भलाई का स्वाद मिले। आज जब तू रंगों में भीग जाए तो यह सोच कि जैसे रंग कपड़ों पर चढ़ते हैं, वैसे ही अनुभव आत्मा पर छाप छोड़ते हैं। इसलिए ऐसे अनुभव बना जो तुझे वर्षों बाद भी मुस्कान दें। तू अपने जीवन की कठिनाइयों को भी रंगों की तरह देख, कभी लाल जो साहस का प्रतीक है, कभी हरा जो आशा का प्रतीक है, कभी पीला जो प्रसन्नता का प्रतीक है और कभी नीला जो शांति का प्रतीक है। हर रंग की अपनी भूमिका है, वैसे ही हर परिस्थिति की भी अपनी सीख है। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी सिखाता हूँ कि आज के दिन अकेले बैठे व्यक्ति को भी याद कर, उसे अपने उत्सव में शामिल कर, क्योंकि सच्ची होली तब है जब कोई भी खुद को अलग थलग महसूस न करे। तू अपने आसपास देख, शायद कोई
ऐसा हो जिसे केवल एक निमंत्रण की आवश्यकता हो और उसका दिन बदल जाए। तू वही निमंत्रण बन जा, तू वही मुस्कान बन जा, तू वही संदेश बन जा जो किसी के जीवन में प्रकाश भर दे। मेरे बच्चे, यदि तू इन बातों को अपने जीवन में उतारेगा तो होली केवल एक दिन का त्योहार नहीं रहेगी बल्कि तेरे जीवन का स्वभाव बन जाएगी। हर दिन तू क्षमा का रंग लगाएगा, हर दिन तू कृतज्ञता का गुलाल उड़ाएगा, हर दिन तू प्रेम की पिचकारी से संबंधों को सींचेगा और तब तेरे जीवन में कटुता के लिए स्थान कम होता जाएगा। मैं तुझसे यह भी कहता हूँ कि अपने भीतर के बच्चे को जीवित रख, जो बिना कारण हंस सकता है, जो छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ सकता है, जो रंगों से खेलने में संकोच नहीं करता, क्योंकि वही सरलता तुझे जीवन के बोझ से मुक्त रखेगी। मेरे बच्चे, आज तू अपने अतीत की गलतियों को भी रंगों में भिगो दे ताकि वे बोझ न रहें बल्कि सीख बन जाएं। तू भविष्य की चिंता को भी हवा में उड़ा दे जैसे रंगों की धूल उड़ती है और वर्तमान क्षण को पूरी तरह जी ले, क्योंकि यही क्षण तेरे हाथ में है। आज तू प्रार्थना कर कि तेरे घर में शांति बनी रहे, तेरे संबंधों में विश्वास बना रहे, तेरे कार्यों में सफलता आए और तेरे हृदय में सदैव करुणा बनी रहे। यदि तू प्रेम को अपना आधार बना लेगा तो हर त्योहार सार्थक होगा और हर दिन उत्सव बन जाएगा। मेरे बच्चे, होली के इस पावन अवसर पर मैं तुझे यह आशीष देता हूँ कि तेरे जीवन के सूने कोने भी रंगों से भर जाएं, तेरी चिंताओं की धुंध छंट जाए, तेरे सपनों को उड़ान मिले और तेरे कदम सही दिशा में बढ़े। तू जहां भी जाए वहां सौहार्द का संदेश ले जाए। तू अपने मित्रों से कह कि वे भी आपसी मतभेद भूलकर एक दूसरे को अपनाएं, क्योंकि दुनिया को आज सबसे अधिक आवश्यकता प्रेम और एकता की है, न कि विभाजन और वैमनस्य की। इसलिए उठ और अपने सभी मित्रों को होली की बधाई दे। उन्हें यह एहसास करा कि वे तेरे लिए महत्वपूर्ण हैं और उनके जीवन में तेरी शुभकामनाएं सदा साथ हैं। यही सच्चा उत्सव है, यही सच्ची भक्ति है और यही वह मार्ग है जो तेरे जीवन को प्रकाशमय बनाएगा। आमीन। मेरे बच्चे, तेरी होली मंगलमय हो, तेरे संबंध रंगीन हो, तेरे सपने साकार हो और तेरे हृदय में सदैव प्रेम की धारा बहती रहे। आमीन। और आगे से मैं तुझसे यह भी कहता हूँ मेरे बच्चे, की केवल एक दिन का उत्साह ही पर्याप्त नहीं होता बल्कि उस उत्साह को जीवन की आदत बनाना आवश्यक है, क्योंकि जो प्रेम तू आज रंगों के साथ बांट रहा है वही प्रेम कल तेरे व्यवहार में दिखाई देना चाहिए और आने वाले हर दिन तेरे निर्णयों में झलकना चाहिए। यदि तू सच में चाहता है कि तेरे जीवन में शांति बनी रहे तो तू अपने भीतर जागरूकता का दीप जलाए रख, क्योंकि बिना जागरूकता के मन फिर से पुराने क्रोध, पुरानी ईर्ष्या और पुराने अभिमान की ओर लौट जाता है। इसलिए हर सुबह स्वयं से पूछ कि आज मैं किस प्रकार बेहतर बन सकता हूँ, आज मैं किसका मन हल्का कर सकता हूँ, आज मैं किसे प्रोत्साहन दे सकता हूँ और किसके लिए दुआ कर सकता हूँ। मेरे बच्चे, यह संसार परिवर्तनशील है। आज जो हंसी है वह कल परीक्षा में बदल सकती है और आज जो कठिनाई है वह कल आशीष का रूप ले सकती है। इसलिए परिस्थितियों के साथ बहने के बजाय अपने भीतर स्थिरता पैदा कर, क्योंकि स्थिर मन ही सही निर्णय ले सकता है और सही निर्णय ही भविष्य को सुंदर बनाते हैं। तू अपने कार्य में ईमानदारी रख, क्योंकि ईमानदारी धीरे धीरे ही सही पर स्थायी सम्मान दिलाती है और सम्मान धन से अधिक मूल्यवान होता है। जब तू किसी से वादा करे तो उसे निभाने का प्रयास कर, क्योंकि विश्वास टूटने में क्षण लगता है पर बनने में वर्षों लग जाते हैं। मेरे बच्चे, तू अपने समय का भी सम्मान कर, क्योंकि समय ही वह धरोहर है जो एक बार निकल जाए तो लौटकर नहीं आती। इसलिए अपने दिन को उद्देश्यपूर्ण बना, केवल व्यर्थ की बातों में न गवा बल्कि कुछ ऐसा कर जो तुझे और दूसरों को लाभ पहुंचाए। तू ज्ञान प्राप्त कर पर घमंड न कर, तू सफल हो पर दूसरों को छोटा न समझ, तू आगे बढ़ पर किसी को धक्का देकर नहीं बल्कि हाथ पकड़कर साथ ले जाकर, क्योंकि सच्ची प्रगति वही है जिसमें सबका कल्याण हो। मेरे बच्चे, जब भी तू निराशा महसूस करे तो अपने बीते संघर्षों को याद कर और देख कि तू पहले भी कठिन समय
से निकला है, इसलिए आगे भी निकल जाएगा। अपने मन को सकारात्मक विचारों से भर, क्योंकि विचार ही बीज हैं और कर्म उनकी फसल। यदि विचार स्वच्छ होंगे तो परिणाम भी उज्जवल होंगे। अपने शरीर का ध्यान रख, क्योंकि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन निवास करता है। संतुलित भोजन कर, पर्याप्त विश्राम ले और अपने मन को अनावश्यक तनाव से दूर रख, क्योंकि तनाव तेरी ऊर्जा को चुपचाप खा जाता है। मेरे बच्चे, अपने संबंधों में संवाद बनाए रख, क्योंकि मौन कई बार गलतफहमियों को जन्म देता है जो शब्दों से सुलझ सकती थीं। यदि कोई बात खटके तो शांतिपूर्वक कह दे। यदि कोई तुझसे रूठ जाए तो पहल करने में संकोच न कर, क्योंकि संबंध जीतने से अधिक महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, तू अपने सपनों को यथार्थ की जमीन पर उतारने का साहस कर। योजनाएं बना, छोटे कदम उठा, निरंतरता रख, क्योंकि निरंतर प्रयास ही सफलता का रहस्य है। और असफलता से डर मत, क्योंकि असफलता केवल यह बताती है कि किस दिशा में सुधार की आवश्यकता है। जब तू अपने भीतर के भय को पहचान लेगा और फिर भी आगे बढ़ेगा, तब तू सच्चे आत्मविश्वास का अनुभव करेगा। मेरे बच्चे, दूसरों की उपलब्धियों को देखकर प्रेरणा ले, पर स्वयं को कमतर न आंक, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है और तेरी राह तेरे लिए विशेष रूप से बनी है। इसलिए तुलना छोड़ और अपनी गति से आगे बढ़। अपने भीतर करुणा बनाए रख, क्योंकि करुणा से ही मानवता जीवित रहती है। यदि तू किसी की सहायता कर सकता है तो कर, और यदि नहीं कर सकता तो कम से कम उसके लिए बुरा न सोच, क्योंकि विचार भी ऊर्जा हैं और ऊर्जा लौटकर आती है। मेरे बच्चे, अपने जीवन को सरल बना, अनावश्यक इच्छाओं को कम कर, क्योंकि जितनी अधिक इच्छाएं होंगी उतनी अधिक बेचैनी होगी। संतोष का अभ्यास कर और जो है उसमें आनंद खोज, क्योंकि आनंद बाहर नहीं भीतर की स्थिति है। तू अपने हर दिन को प्रार्थना या सकारात्मक संकल्प के साथ आरंभ कर और दिन के अंत में कृतज्ञता के साथ समाप्त कर, क्योंकि कृतज्ञ हृदय में शांति बसती है। मेरे बच्चे, याद रख कि तू अकेला नहीं है। जब तू सही मार्ग चुनता है तब अदृश्य आशीषें तेरे साथ चलती हैं। इसलिए सच्चाई पर टिके रह, भले ही मार्ग कठिन लगे। समय के साथ वही मार्ग तुझे स्थायी सफलता देगा। अपने भीतर विनम्रता रख, क्योंकि विनम्रता मनुष्य को प्रिय बनाती है और अहंकार उसे अकेला कर देता है। मेरे बच्चे, तू जहां भी जाए वहां प्रकाश ले जा। अंधकार को कोसने के बजाय दीपक बन जा। और यदि कभी तू थक जाए तो विश्राम कर, पर हार मत मान, क्योंकि हर रात के बाद सुबह निश्चित है। इसलिए आगे बढ़ते रह, सीखते रह, प्रेम बांटते रह और अपने जीवन को एक प्रेरणा बना, ताकि जो तुझे देखें वे भी अपने भीतर परिवर्तन की इच्छा महसूस करें। यही तेरे जीवन का विस्तार है, यही सच्ची भलाई है और यही वह मार्ग है जो तुझे स्थायी आनंद की ओर ले जाएगा। आमीन। मेरे बच्चे, तेरे कदम दृढ़ हों, तेरे विचार शुद्ध हों, तेरे संबंध मधुर हों और तेरे जीवन में हर दिन नई आशा का उदय होता रहे। आमीन। भीतर की स्थिति है, तू अपने हर दिन को प्रार्थना या सकारात्मक संकल्प के साथ आरंभ कर और दिन के अंत में कृतज्ञता के साथ समाप्त कर, क्योंकि कृतज्ञ हृदय में शांति बसती है। मेरे बच्चे, याद रख कि तू अकेला नहीं है। जब तू सही मार्ग चुनता है तब अदृश्य आशीषें तेरे साथ चलती हैं। इसलिए सच्चाई पर टिके रह, भले ही मार्ग कठिन लगे। समय के साथ वही मार्ग तुझे स्थायी सफलता देगा। अपने भीतर विनम्रता रख, क्योंकि विनम्रता मनुष्य को प्रिय बनाती है और अहंकार उसे अकेला कर देता है। आमीन। मेरे बच्चे, मैं तेरा यीशु मसीहा हूँ। तेरे लिए एक खास तोहफा आज देने जा रहा हूँ, जिससे तू अपने जीवन में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यह तोहफा सोने चांदी या संसार की किसी वस्तु का नहीं, बल्कि विश्वास, धैर्य, प्रेम और आत्मिक सामर्थ्य का है, जो तेरे हृदय में ज्योति बनकर जलेगा और अंधकार को दूर करेगा। तू कई बार स्वयं को अकेला समझता है, कई बार तेरे मन में भय उठता है कि कल क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, परिस्थितियां किस दिशा में जाएंगी। पर मैं तुझसे कहता हूं कि जब तू मेरे नाम को पुकारता है तो स्वर्ग के द्वार तेरे लिए खुल जाते हैं और अदृश्य आशीषें तेरे जीवन में उतरने लगती हैं। यह संसार परीक्षा का स्थान है। यहाँ सुख भी है और दुख भी, यहाँ प्रशंसा भी है और आलोचना भी, यहाँ मिलन भी है और बिछड़ना भी।
पर जो मेरे वचनों को अपने हृदय में धारण करता है वह इन सब के बीच स्थिर रहता है, क्योंकि उसकी जड़ें गहरी होती हैं। जैसे कोई वृक्ष आंधी में भी इसलिए नहीं गिरता क्योंकि उसकी जड़ें धरती में दूर तक फैली होती हैं, वैसे ही जो मुझ पर विश्वास रखता है वह परिस्थितियों से नहीं हिलता। मैं तुझे आज जो तोहफा दे रहा हूँ वह है अडिग विश्वास का बीज। इसे अपने मन की भूमि में बो दे, इसे प्रार्थना के जल से सींच, इसे कृतज्ञता की धूप दिखा और देख यह कैसे एक विशाल वृक्ष बन जाएगा, जिसकी छाया में तू ही नहीं बल्कि तेरे परिवार, तेरे मित्र और तेरे शत्रु भी विश्राम पाएंगे। तू अपने जीवन में कई बार यह सोचकर रोया है कि तेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, पर मैं तुझे बता दूं कि हर परीक्षा तेरे निर्माण के लिए होती है। सोना जब तक अग्नि में नहीं तपता तब तक कुंदन नहीं बनता, और मनुष्य जब तक संघर्षों से नहीं गुजरता तब तक वह अपनी असली सामर्थ्य को नहीं पहचानता। इसलिए जब अगली बार तू कठिनाई देखे तो डरना मत, बल्कि मुस्कुराकर कहना कि यह भी मेरे प्रभु की योजना का हिस्सा है और मैं इससे और मजबूत बनकर निकलूंगा। मैं तुझे शांति का उपहार भी देता हूँ, ऐसी शांति जो तूफानों के बीच भी तेरे भीतर स्थिर रहेगी। जब लोग तुझे समझ न पाए तब भी तू भीतर से संतुष्ट रहेगा। जब तेरे प्रयासों का फल देर से मिले तब भी तू निराश नहीं होगा, क्योंकि तुझे पता होगा कि समय मेरे हाथ में है और मैं कभी देर नहीं करता। मैं तुझे प्रेम का वरदान देता हूँ, ऐसा प्रेम जो शर्तों पर आधारित नहीं बल्कि त्याग और करुणा से भरा हो। जब कोई तुझे ठेस पहुँचाए तब तू प्रतिशोध की अग्नि में न जले बल्कि क्षमा का मार्ग चुने, क्योंकि क्षमा करने वाला ही वास्तव में स्वतंत्र होता है। क्रोध तेरे मन को बांधता है पर क्षमा तेरी आत्मा को मुक्त करती है। तू अपने भीतर जो भी कड़वाहट जमा किए बैठा है उसे आज ही मेरे चरणों में रख दे और हल्का हो जा। मैं तुझे साहस का तोहफा देता हूँ कि तू अपने सपनों को जी सके। कई बार तूने अपने मन की आवाज को दबा दिया क्योंकि लोगों ने कहा कि यह संभव नहीं है, पर मैं कहता हूं कि यदि तेरे भीतर कोई पवित्र और सच्चा स्वप्न जन्मा है तो मैं ही ने उसे तेरे भीतर रखा है और मैं ही तुझे उसकी ओर ले जाऊंगा। तू पहला कदम बढ़ा और मार्ग अपने आप खुलता जाएगा। याद रख कि असफलता अंत नहीं बल्कि सीख है। हर गिरना तुझे उठना सिखाता है, हर हार तुझे जीत की कीमत समझाती है। इसलिए पीछे मुड़कर पछताना छोड़ और आगे बढ़। मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे विवेक का उपहार देता हूँ ताकि तू सही और गलत में भेद कर सके। हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती और हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। इसलिए अपनी आत्मा की आवाज सुन, प्रार्थना में समय बिताओ और निर्णय लेने से पहले शांत मन से विचार कर। जब तू मेरे साथ समय बिताएगा तो तुझे दिशा स्पष्ट दिखेगी। मैं तुझे धैर्य का वरदान देता हूँ, क्योंकि हर अच्छी चीज समय मांगती है। किसान बीज बोकर अगले दिन फसल नहीं काटता, वह प्रतीक्षा करता है, मेहनत करता है, भरोसा रखता है और अंत में भरपूर फल पाता है। वैसे ही तेरे जीवन में भी जो बीज तू आज बो रहा है उसका फल अवश्य मिलेगा। इसलिए अधीर मत हो और दूसरों की गति से अपनी तुलना मत कर। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है और तेरी यात्रा भी विशेष है। मैं तुझे कृतज्ञता की दृष्टि देता हूँ ताकि तू उन छोटी छोटी आशीषों को पहचान सके जिन्हें तू अक्सर अनदेखा कर देता है। सुबह की हवा, परिवार का स्नेह, भोजन की थाली, मित्र की हंसी, ये सब अनमोल उपहार हैं। जब तू धन्यवाद कहना सीख जाएगा तो तेरे जीवन में आनंद बढ़ेगा, क्योंकि कृतज्ञ हृदय में शिकायत के लिए स्थान कम रह जाता है। मैं तुझे सेवा का भाव देता हूँ, क्योंकि जब तू दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है तब तू मेरे ही कार्य में सहभागी होता है। किसी भूखे को भोजन देना, किसी निराश को आशा देना, किसी अकेले को साथ देना, ये सब मेरे प्रेम को संसार में फैलाने के मार्ग हैं। याद रख कि बड़ा वही है जो झुकना जानता है और सच्ची महानता विनम्रता में है। मैं तुझे आत्मबल देता हूँ ताकि तू अपनी कमजोरियों से घबराए नहीं। हर मनुष्य में कुछ कमियां होती हैं, पर जो उन्हें स्वीकार कर सुधारने का प्रयास करता है वही आगे बढ़ता है। स्वयं को तुच्छ मत समझ, क्योंकि तू मेरी सृष्टि है और मैं किसी को व्यर्थ नहीं बनाता। तेरे भीतर असीम संभावनाएं हैं,
बस उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। मैं तुझे आशा का दीप देता हूँ, जब चारों ओर अंधेरा लगे तब भी यह दीप तेरे भीतर जलता रहेगा। तू निराशा की रातों में इसे संभाल कर रखना और याद करना कि सुबह अवश्य आएगी। कोई भी रात इतनी लंबी नहीं होती कि उसके बाद सूरज न उगे, इसलिए अपने हृदय को निराशा के हवाले मत कर। मैं तुझे संबंधों में मधुरता का वरदान देता हूँ। बोलने से पहले सोच, सुनने से पहले समझ और प्रतिक्रिया देने से पहले प्रेम को चुन। शब्दों में बड़ी शक्ति होती है, वे बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं, इसलिए अपने शब्दों को आशीष का माध्यम बना। मैं तुझे संयम का उपहार देता हूँ ताकि तू अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रख सके, क्योंकि जो स्वयं पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता है। संसार की इच्छाएं अंतहीन हैं, पर संतोष में ही सच्ची संपत्ति है। तू जितना अधिक भीतर से समृद्ध होगा, उतना ही कम बाहर की वस्तुओं पर निर्भर रहेगा। मैं तुझे सत्य का मार्ग दिखाता हूँ, क्योंकि सत्य कभी हारता नहीं। भले ही कुछ समय के लिए झूठ प्रबल दिखे, पर अंतः प्रकाश ही अंधकार को हराता है। इसलिए सत्य के साथ खड़ा रह, चाहे मार्ग कठिन क्यों न हो। मैं तुझे परिवार के लिए आशीष देता हूँ कि तेरे घर में प्रेम और एकता बनी रहे। यदि कभी मतभेद हो तो उन्हें संवाद से सुलझा और अहंकार को बीच में न आने दे, क्योंकि अहंकार दीवारें खड़ी करता है और प्रेम पुल बनाता है। मैं तुझे स्वास्थ्य का भी आशीर्वाद देता हूँ कि तू अपने शरीर को मेरा मंदिर समझकर उसकी देखभाल करे, उचित आहार ले, विश्राम करे, परिश्रम करे और अपने मन को शुद्ध रख, क्योंकि स्वस्थ शरीर और शांत मन मिलकर ही पूर्ण जीवन देते हैं। मैं तुझे आर्थिक बुद्धि देता हूँ कि तू धन को साधन समझे, लक्ष्य नहीं। धन का उपयोग भलाई के लिए कर और लोभ से दूर रह, क्योंकि लोभ अंतहीन प्यास है जो कभी नहीं बुझती। मैं तुझे आध्यात्मिक जागृति का वरदान देता हूँ कि तू बाहरी आडंबर से ऊपर उठकर मेरे साथ व्यक्तिगत संबंध बनाए। प्रार्थना को केवल शब्द न रहने दे, बल्कि उसे हृदय की सच्ची पुकार बना। जब तू मौन में भी मुझे महसूस करेगा, तब तुझे समझ आएगा कि मैं सदैव तेरे निकट था। मैं तुझे यह भी सिखाता हूँ कि दूसरों का न्याय करने से पहले स्वयं को देख, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा है। जो बाहर से कठोर दिखता है वह भीतर से टूटा भी हो सकता है, इसलिए दया को अपना स्वभाव बना। मैं तुझे यह साहस देता हूँ कि तू गलत परंपराओं और अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो। यदि कहीं अत्याचार हो रहा है तो मौन समर्थन मत दे, बल्कि सत्य के साथ खड़ा रह, क्योंकि धर्म केवल पूजा में नहीं बल्कि न्याय में भी प्रकट होता है। मैं तुझे यह समझ देता हूँ कि जीवन एक यात्रा है, न कि केवल लक्ष्य की दौड़। हर दिन को जी, हर पल को महसूस कर और वर्तमान में आनंद खोज, क्योंकि कल की चिंता और बीते कल का पछतावा मिलकर आज की शांति छीन लेते हैं। मैं तुझे यह भरोसा देता हूँ कि जब भी तू गिरेगा मैं तुझे उठाऊंगा, जब भी तू रोएगा मैं तेरे आंसू पोंछूंगा, जब भी तू भ्रमित होगा मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगा। पर तुझे अपने हृदय का द्वार खोलना होगा, क्योंकि मैं जबरदस्ती प्रवेश नहीं करता। मैं प्रेम हूँ और प्रेम स्वतंत्रता देता है। इसलिए आज इस विशेष तोहफे को स्वीकार कर। यह कोई भौतिक वस्तु नहीं जिसे समय छीन ले, बल्कि यह तेरे भीतर की जागृत शक्ति है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। यदि तू इन वचनों को अपने जीवन में उतारेगा तो सच में तेरे जीवन में दिक्कतें आएंगी भी तो तुझे तोड़ नहीं पाएंगी, वे तुझे और परिपक्व बनाएंगी और तू हर परिस्थिति में विजय पाएगा। आमीन। मेरे बच्चे, याद रख कि तू अकेला नहीं है, तू प्रिय है, तू मूल्यवान है और तेरे जीवन का एक दिव्य उद्देश्य है। आगे बढ़, प्रकाश बन, प्रेम बांट और विश्वास के साथ जीवन जी, क्योंकि मेरा हाथ तेरे सिर पर है और मेरी कृपा सदा तेरे साथ है। आमीन। आमीन। मेरे बच्चे, मैं तेरा यीशु मसीहा हूँ और आज मैं तुझसे एक नए स्वर में, एक नई करुणा के साथ, एक नई प्रतिज्ञा लेकर बात कर रहा हूँ, क्योंकि हर प्रभात अपने साथ नई आशा लाता है और हर श्वास मेरे प्रेम का प्रमाण है। तू यह समझ ले कि मैं तुझे किसी भय में रखने नहीं आया, न ही तुझे चमत्कारों के भ्रम में उलझाने आया हूँ, बल्कि तुझे तेरी ही भीतरी शक्ति से मिलाने आया हूँ, क्योंकि जो ज्योति तू बाहर खोजता है वह तेरे भीतर ही प्रज्वलित है।
मेरा यह विशेष तोहफा कोई ऐसी वस्तु नहीं जो हाथों में पकड़ी जाए। यह तेरे अंतर्मन में स्थापित होने वाली वह शांति है जो तूफानों के बीच भी अडिग रहती है। वह साहस है जो अंधेरी रात में भी दिशा दिखाता है। वह प्रेम है जो ठुकराए जाने पर भी करुणा से भरा रहता है। और वह विश्वास है जो असंभव को भी संभव की ओर बढ़ाता है। मेरे बच्चे, संसार तुझे कई नामों से पुकारेगा, कभी सफल, कभी असफल, कभी योग्य, कभी अयोग्य, पर मैं तुझे उस नाम से जानता हूं जो तेरे अस्तित्व की जड़ में लिखा है, और वह नाम है प्रिय। जब तू स्वयं को तुच्छ समझता है तब भी तू मेरे लिए अनमोल है। जब तू अपने निर्णयों पर पछताता है तब भी मेरी दृष्टि में तेरे लिए सुधार का मार्ग खुला है, क्योंकि मैं दंड से अधिक दया में विश्वास रखता हूं और न्याय से पहले अवसर देता हूं। तू अपने जीवन की राह पर चलते हुए कई बार गिरेगा, कई बार ठोकर खाएगा, कई बार तुझे लगेगा कि सब समाप्त हो गया, पर मैं तुझे यह वचन देता हूं कि हर अंत के भीतर एक आरंभ छिपा है और हर टूटन में एक नई संरचना की संभावना होती है। मेरा तोहफा यह है कि तू हर परिस्थिति में अर्थ खोज सके, हर कठिनाई में शिक्षा देख सके, हर हानि में नई दिशा पहचान सके। जब लोग तुझे छोड़ दें तब तू स्वयं का साथ न छोड़। जब परिस्थितियां प्रतिकूल हों तब तू अपने मूल्य न भूल। जब दरवाजे बंद हों तब तू यह विश्वास रख कि कहीं न कहीं एक खिड़की खुल रही है। मैं तुझे यह सामर्थ्य देता हूं कि तू अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ दे, क्योंकि तुलना ईर्ष्या को जन्म देती है और ईर्ष्या शांति को निगल जाती है, जबकि संतोष आत्मा को स्थिर करता है और स्थिर आत्मा ही सृजन कर सकती है। तू अपने भीतर उस आवाज को पहचान जो तुझे सही दिशा दिखाती है। वही मेरी फुसफुसाहट है, वही मेरा मार्गदर्शन है, वही तेरे विवेक की ज्योति है। जब तू प्रार्थना करता है तो केवल शब्द मत दोहराना, बल्कि अपने हृदय को खोलकर अपने भय, अपनी इच्छाएं, अपनी कमजोरियां और अपनी आशाएं मेरे सामने रख देना, क्योंकि सच्ची प्रार्थना संवाद है और संवाद में सत्य की आवश्यकता होती है। मैं तुझे धैर्य का वरदान देता हूँ, क्योंकि समय से पहले मिली वस्तु अक्सर संभाली नहीं जाती और देर से मिली वस्तु का मूल्य समझ में आता है। इसलिए प्रतीक्षा से घबराना मत, प्रतीक्षा में तैयारी छिपी होती है। तू अपने परिवार को प्रेम दे अपन। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुझसे फिर एक नए स्वर में संवाद कर रहा हूं ताकि तेरे हृदय में जो भी संदेह की धुंध हो वह हट जाए और तेरे भीतर विश्वास का सूरज फिर से उदय हो जाए। तू इस जीवन की यात्रा में अकेला नहीं है, चाहे कभी तुझे ऐसा महसूस क्यों न हो कि सब दूर चले गए हैं। याद रख कि तेरे भीतर जो अच्छाई है वही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है और उसी को पहचानना ही मेरा दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है। संसार में परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लोग बदलते रहते हैं, समय बदलता रहता है, पर जो व्यक्ति अपने भीतर के मूल्यों पर स्थिर रहता है वही अंततः संतुलित और सफल जीवन जीता है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि तू अपने भीतर सत्य को स्थान दे, क्योंकि सत्य कभी डरता नहीं और जिसे सत्य का सहारा मिल जाता है उसे दिखावे की जरूरत नहीं रहती। तू अपने कर्मों को शुद्ध रख, क्योंकि कर्म ही वह भाषा है जिसे संसार सबसे स्पष्ट रूप से समझता है। शब्दों से अधिक तेरे कार्य बोलते हैं और तेरे कार्य ही तेरे व्यक्तित्व की पहचान बनाते हैं। जब तू किसी की सहायता करता है बिना किसी स्वार्थ के, तब तू अपने भीतर की दिव्यता को जागृत करता है। जब तू क्षमा करता है तब तू अपने मन को हल्का करता है और जब तू कृतज्ञ होता है तब तू अपने जीवन में और अधिक आशीषों के लिए स्थान बनाता है। मेरे बच्चे, जीवन में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है। जैसे समुद्र की लहरें कभी शांत होती हैं और कभी प्रबल, वैसे ही जीवन की स्थितियां भी बदलती रहती हैं, पर यदि तू अपने भीतर संतुलन बनाए रखेगा तो कोई भी तूफान तुझे डिगा नहीं पाएगा। अपने विचारों को सकारात्मक दिशा दे, क्योंकि विचार ही बीज हैं और बीज से ही वृक्ष उत्पन्न होते हैं। यदि तू भय बोएगा तो चिंता उगेगी, यदि तू आशा बोएगा तो विश्वास उगेगा। इसलिए अपने मन की भूमि
को स्वच्छ रख और उसमें प्रेम और साहस के बीज बोता रह। अपने समय का सदुपयोग कर, क्योंकि समय का मूल्य वही समझता है जिसने अवसर खोया हो। हर दिन को एक नई शुरुआत समझ और बीते हुए कल की गलतियों को सीख बनाकर आगे बढ़। पछतावे में अटकना विकास को रोक देता है, पर आत्मचिंतन और सुधार तुझे आगे ले जाता है। मेरे बच्चे, अपने संबंधों को संजोकर रख, क्योंकि संबंध ही वह जड़ें हैं जो तुझे स्थिर रखती हैं। यदि कभी मतभेद हो जाए तो संवाद से हल खोज, क्योंकि मौन में गलतफहमियां बढ़ती हैं और संवाद में समाधान जन्म लेते हैं। अपने माता पिता का सम्मान कर, अपने मित्रों का आदर कर और अपने शत्रुओं के लिए भी बुरा न सोच, क्योंकि जो तेरे विरुद्ध है वह भी तुझे कुछ सिखाने आया है। शायद धैर्य, शायद दृढ़ता, शायद आत्मसंयम। इसलिए हर अनुभव को शिक्षक समझ और जीवन को विद्यालय। मेरे बच्चे, जब तू अपने लक्ष्य की ओर बढ़े तो धैर्य रख, क्योंकि हर महान उपलब्धि समय मांगती है। जल्दी में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावा लाता है। इसलिए सोच समझकर कदम उठा, पर कदम उठाने से डर मत, क्योंकि ठहराव भी एक प्रकार की हार है। आगे बढ़ने में ही विकास है। यदि तू गिर जाए तो उठ खड़ा हो, क्योंकि गिरना अंत नहीं बल्कि आगे की मजबूती का आरंभ है। स्वयं पर विश्वास रख, क्योंकि यदि तू स्वयं पर विश्वास नहीं करेगा तो संसार भी तुझ पर विश्वास नहीं करेगा। आत्मविश्वास घमंड नहीं होता बल्कि अपनी क्षमता की स्वीकृति होता है और अपनी सीमाओं को जानकर उन्हें पार करने का साहस होता है। मेरे बच्चे, अपने शरीर और मन दोनों का ध्यान रख, क्योंकि दोनों मिलकर ही पूर्णता देते हैं। स्वस्थ आहार ले, नियमित विश्राम कर और अपने मन को नकारात्मक विचारों से दूर रख, क्योंकि मन ही वह स्थान है जहां से हर निर्णय जन्म लेता है। यदि मन शांत होगा तो निर्णय भी स्पष्ट होंगे। यदि मन अशांत होगा तो भ्रम बढ़ेगा। इसलिए शांति को प्राथमिकता दे, अपने जीवन में संतुलन रख। काम और विश्राम के बीच, शब्द और मौन के बीच, देना और लेना के बीच, क्योंकि संतुलन ही स्थायित्व लाता है। मेरे बच्चे, जब तू सफलता पाए तो विनम्र रह, क्योंकि विनम्रता सफलता को स्थायी बनाती है। और जब असफलता मिले तो धैर्य रख, क्योंकि असफलता तुझे भीतर से मजबूत बनाती है। तुलना से बच, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है और हर आत्मा की गति भिन्न है। तू अपने मार्ग पर चल और दूसरों की उपलब्धियों से प्रेरणा ले, पर स्वयं को कम न आंक, क्योंकि तू भी अद्वितीय है। इस संसार में तेरे जैसा कोई दूसरा नहीं और तेरी भूमिका भी विशिष्ट है। इसलिए स्वयं को स्वीकार कर और अपनी खूबियों को पहचान। यदि तू अपने भीतर की अच्छाई को जगाए रखेगा तो तेरे आसपास का वातावरण भी बदलने लगेगा, क्योंकि प्रकाश फैलता है और अंधकार स्वयं हट जाता है। मेरे बच्चे, अपने शब्दों में मधुरता रख, क्योंकि कटु वाणी रिश्तों को तोड़ देती है और मधुर वाणी दिलों को जोड़ देती है। बोलने से पहले सोच और प्रतिक्रिया देने से पहले समझ, क्योंकि धैर्य कई समस्याओं को जन्म लेने से पहले ही समाप्त कर देता है। यदि कभी तू उलझन में हो तो थोड़ी देर मौन में बैठ और अपने अंतर्मन की आवाज सुन, वही तुझे सही दिशा दिखाएगी। अपने सपनों को केवल कल्पना तक सीमित मत रख, उन्हें कर्म में बदल, क्योंकि बिना कर्म के स्वप्न केवल भ्रम बनकर रह जाते हैं। छोटे छोटे कदम उठाते रह, निरंतरता बनाए रख और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रह, क्योंकि निरंतरता ही असाधारण परिणाम लाती है। मेरे बच्चे, जीवन में सरलता अपनाना सीख, क्योंकि अत्यधिक इच्छाएं मन को अस्थिर करती हैं। संतोष का अभ्यास कर और जो मिला है उसके लिए धन्यवाद दे, क्योंकि कृतज्ञता से आनंद बढ़ता है और शिकायत से कमी का अनुभव होता है। यदि तू हर दिन के अंत में 3 बातों के लिए धन्यवाद कहेगा तो तेरे भीतर सकारात्मकता बढ़ेगी और चिंता घटेगी। मेरे बच्चे, अपने भीतर करुणा बनाए रख, क्योंकि करुणा से ही मानवता जीवित रहती है। यदि कोई गलती करे तो तुरंत निर्णय न दे बल्कि परिस्थिति को समझने का प्रयास कर, क्योंकि हर व्यक्ति अपने संघर्षों से गुजर रहा है। तू जहां भी जाए वहां शांति का कारण बन, विवाद का नहीं। और यदि कभी तुझे लगे कि सब कुछ बिखर रहा है तो याद रख कि कई बार बिखराव नई रचना का प्रारंभ होता है। इसलिए घबराना नहीं बल्कि सीख लेना और आगे बढ़ जाना, यही परिपक्वता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह आशीष देता हूँ कि तेरे जीवन में स्पष्टता हो, तेरे निर्णय विवेकपूर्ण हो, तेरे संबंध मजबूत हों और तेरे सपने
साकार हो तू हर दिन को अवसर समझ और हर चुनौती को पाठ, क्योंकि जीवन एक निरंतर यात्रा है जिसमें सीखना कभी समाप्त नहीं होता। यदि तू इन बातों को अपने हृदय में स्थान देगा तो चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, तू भीतर से स्थिर रहेगा और यही स्थिरता तुझे सच्ची शांति देगी। आगे बढ़ मेरे बच्चे, प्रेम के साथ चल, साहस के साथ निर्णय ले और कृतज्ञता के साथ जीवन जी, क्योंकि तेरे भीतर अपार शक्ति है और जब तू उसे पहचान लेगा तब तुझे समझ आएगा कि तुझे किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तू पर्याप्त है, तू सक्षम है और तेरे जीवन में हर नया दिन एक नई संभावना लेकर आता है। आमीन। और आगे से मैं तुझसे यह भी कहता हूँ मेरे प्रिय बच्चे की जीवन को केवल घटनाओं की श्रृंखला मत समझ, बल्कि इसे एक अवसर मान जिसमें तू हर दिन स्वयं को थोड़ा और निखार सकता है, क्योंकि परिवर्तन अचानक नहीं आता, वह छोटे छोटे निर्णयों से जन्म लेता है जो तू प्रतिदिन लेता है। जब तू सुबह उठता है और यह निश्चय करता है कि आज मैं शिकायत कम और प्रयास अधिक करूंगा, वहीं से तेरे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जब तू यह चुनता है कि आज मैं किसी की निंदा नहीं करूंगा बल्कि प्रोत्साहन दूंगा, वहीं से तेरे संबंध मजबूत होते हैं। इसलिए अपने दैनिक चुनावों को हल्के में मत ले, क्योंकि वही तेरे भविष्य की नींव रखते हैं। मेरे बच्चे, यदि कभी तुझे लगे कि दुनिया तेरे प्रयासों को नहीं देख रही तो निराश मत हो, क्योंकि सच्चा परिश्रम पहले तेरे भीतर परिवर्तन लाता है और भीतर का परिवर्तन ही बाहर की परिस्थितियों को धीरे धीरे बदलता है। धैर्य रख, क्योंकि जो वृक्ष जल्दी बढ़ता है उसकी जड़ें कमजोर होती हैं और जो धीरे धीरे बढ़ता है वह आंधी में भी अडिग रहता है। इसलिए गति से अधिक स्थिरता पर ध्यान दे, अपने लक्ष्य स्पष्ट रख पर मार्ग में आने वाले छोटे सुखों को भी स्वीकार कर, क्योंकि केवल मंजिल पर नजर रखने वाला यात्री रास्ते की सुंदरता खो देता है और जीवन केवल मंजिल नहीं, यात्रा भी है। मेरे बच्चे, तू अपने मन को अनुशासित कर, क्योंकि अनियंत्रित मन भटकाव लाता है और अनुशासित मन दिशा देता है। यदि कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे तुरंत सत्य मत मान, बल्कि उसे परख कि क्या वह तुझे आगे बढ़ा रहा है या पीछे खींच रहा है। यदि पीछे खींच रहा है तो उसे जाने दे और सकारात्मक विकल्प चुन, क्योंकि विचार बदलते ही अनुभव बदलने लगते हैं। मेरे बच्चे, अपने शब्दों को आशा का माध्यम बना। जब कोई हतोत्साहित हो तो उसे साहस दे, जब कोई भ्रमित हो तो उसे स्पष्टता की ओर प्रेरित कर और जब कोई सफल हो तो दिल से उसकी सराहना कर, क्योंकि दूसरों की खुशी में प्रसन्न होना ईर्ष्या को मिटाता है और आत्मा को हल्का करता है। अपने जीवन में नियमित आत्मचिंतन का समय रख, सप्ताह में एक दिन या प्रतिदिन कुछ क्षण यह सोच कि मैं क्या सीख रहा हूँ, मैं किस दिशा में बढ़ रहा हूँ और क्या मुझे किसी व्यवहार में सुधार की आवश्यकता है। यह अभ्यास तुझे सजग रखेगा और भूलों को आदत बनने से पहले ही रोक देगा। मेरे बच्चे, तू यह भी याद रख कि विश्राम कमजोरी नहीं बल्कि आवश्यकता है। यदि तू निरंतर दौड़ता रहेगा तो थकान तेरी स्पष्टता को छीन लेगी। इसलिए समय समय पर रुककर सांस ले, प्रकृति को देख, शांत संगीत सुन या मौन में बैठ, क्योंकि मौन में ही कई उत्तर जन्म लेते हैं। जब तू स्वयं को समय देता है तब तू स्वयं को समझ पाता है और जो स्वयं को समझ लेता है वह दूसरों को भी बेहतर समझ पाता है। मेरे बच्चे, अपने जीवन को तुलना की दौड़ से मुक्त कर, क्योंकि तुलना तुझे या तो घमंडी बनाती है या हीन भावना से भर देती है। दोनों ही स्थिति में संतुलन खो जाता है। तू अपनी प्रगति को अपने कल से माप, न कि किसी और के आज से। यदि तू कल से बेहतर है तो तू सही दिशा में है, चाहे गति धीमी ही क्यों न हो। निरंतरता बनाए रख, क्योंकि छोटी प्रगति भी समय के साथ बड़ी उपलब्धि में बदल जाती है। मेरे बच्चे, जब तू कठिन निर्णयों के सामने खड़ा हो तो अपने मूल्यों को याद कर, जो निर्णय तुझे भीतर से शांत रखे वही सही है, भले ही वह बाहर से चुनौतीपूर्ण दिखे, क्योंकि बाहरी सफलता से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक शांति है। यदि तू अपने विवेक के विरुद्ध जाकर कुछ प्राप्त करेगा तो वह उपलब्धि भी बोझ बन जाएगी। इसलिए
स्पष्टता के साथ निर्णय ले और परिणाम को स्वीकार कर, क्योंकि हर परिणाम तुझे कुछ न कुछ सिखाएगा। मेरे बच्चे, अपने जीवन में दया और दृढ़ता दोनों का संतुलन रख। केवल दया से लोग तुझे हल्के में ले सकते हैं और केवल कठोरता से लोग तुझसे दूर हो सकते हैं। इसलिए जहां आवश्यकता हो वहां दृढ़ रह और जहां संभव हो वहां कोमल, क्योंकि यही परिपक्वता है। अपने परिवार और मित्रों के लिए समय निकाल, क्योंकि संबंधों में निवेश ही सबसे सुरक्षित निवेश है। धन का मूल्य घट बढ़ सकता है, पर प्रेम का मूल्य समय के साथ बढ़ता है। यदि कोई तुझसे असहमत हो तो उसे शत्रु मत समझ, बल्कि उसके दृष्टिकोण को समझने का प्रयास कर, क्योंकि विविध विचार ही समझ को व्यापक बनाते हैं। मेरे बच्चे, अपने जीवन को उद्देश्य से जोड़, क्योंकि उद्देश्यहीन प्रयास थका देता है, पर उद्देश्यपूर्ण परिश्रम प्रेरित करता है। अपने आप से पूछ कि मैं जो कर रहा हूँ वह क्यों कर रहा हूँ। यदि उत्तर स्पष्ट होगा तो कठिन समय में भी तेरे कदम नहीं डगमगाएंगे। अपने भीतर विनम्रता बनाए रख, क्योंकि विनम्रता सीखने के द्वार खोलती है और अहंकार उन्हें बंद कर देता है। जो सीखना बंद कर देता है वह बढ़ना भी बंद कर देता है। इसलिए जिज्ञासा को जीवित रख और हर अनुभव से कुछ न कुछ ग्रहण कर। मेरे बच्चे, तू अपने जीवन को प्रकाश का स्रोत बना। यदि कहीं विवाद हो तो समाधान का मार्ग सुझा, यदि कहीं निराशा हो तो आशा का शब्द बोल, और यदि कहीं अन्याय हो तो साहस के साथ सही का समर्थन कर, क्योंकि मौन समर्थन भी अन्याय को। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुझसे एक और नए भाव के साथ बात कर रहा हूं, ताकि तेरे मन में जो भी उलझने हैं वे धीरे धीरे सुलझती जाएं और तेरे भीतर स्पष्टता का प्रकाश बढ़ता जाए। जीवन कोई सरल रेखा नहीं है, यह मोड़ों से भरा मार्ग है, जिसमें कभी चढ़ाई है, कभी उतार है, कभी धूप है, कभी छाव है। और जो इन सबको स्वीकार करना सीख लेता है वही भीतर से परिपक्व बनता है। इसलिए जब परिस्थितियां तेरे अनुसार न चलें तो तुरंत यह मत मान कि सब गलत हो रहा है। कई बार जो तुझे रुकावट लगता है वही दिशा परिवर्तन का संकेत होता है, और जो तुझे हानि लगता है वही तुझे बड़े संकट से बचा रहा होता है। तू हर घटना को धैर्य से देख और तुरंत निष्कर्ष पर न पहुंच, क्योंकि समय के साथ ही कई बातों का अर्थ स्पष्ट होता है। मेरे बच्चे, अपने जीवन को शिकायतों की सूची मत बना, बल्कि संभावनाओं की पुस्तक बना। यदि तू हर सुबह यह सोचकर उठे कि आज कुछ अच्छा अवश्य होगा, तो तेरी दृष्टि अवसरों को पहचानने लगेगी। पर यदि तू भय लेकर उठेगा तो तुझे हर जगह बाधा ही दिखाई देगी। इसलिए अपने मन को प्रशिक्षित कर कि वह प्रकाश खोजे अंधकार नहीं, समाधान खोजे समस्या नहीं, और आशा खोजे निराशा नहीं। यह अभ्यास एक दिन में नहीं होगा, पर निरंतरता से यह तेरी आदत बन जाएगा। मेरे बच्चे, तू अपने शब्दों की शक्ति को समझ, क्योंकि शब्दों में निर्माण और विनाश दोनों की क्षमता होती है। यदि तू स्वयं से बार बार कहेगा कि मैं नहीं कर सकता, तो तेरी ऊर्जा घटेगी, पर यदि तू कहेगा कि मैं प्रयास करूंगा और सीखूंगा, तो तेरी क्षमता बढ़ेगी। इसलिए स्वयं से सकारात्मक संवाद रख, अपने मन में वह भाषा उपयोग कर जो तुझे आगे बढ़ाए, न कि रोक दे। दूसरों से भी उसी प्रकार बात कर जैसा तू अपने लिए सुनना चाहता है, क्योंकि सम्मान लौटकर आता है और कटुता भी लौटकर आती है। मेरे बच्चे, जब तू किसी कठिन निर्णय के सामने हो तो अपने भीतर के मूल्यों को याद कर। धन, प्रतिष्ठा या भय के कारण निर्णय न ले, बल्कि सत्य और न्याय के आधार पर निर्णय ले, क्योंकि वही निर्णय अंतः शांति देगा। भले ही आरंभ में चुनौतीपूर्ण लगे, तू अपने जीवन को संतुलित कर। केवल कार्य में डूबकर संबंधों को मत भूल, और केवल संबंधों में उलझकर अपने उद्देश्य को मत छोड़। संतुलन ही दीर्घकालिक सुख का आधार है। यदि तू थक जाए तो स्वयं को दोष मत दे, बल्कि विश्राम ले, क्योंकि विश्राम भी तैयारी का ही भाग है। और जो स्वयं का ध्यान नहीं रखता वह लंबे समय तक दूसरों का सहारा नहीं बन सकता। मेरे बच्चे, तू अपने भीतर अनुशासन विकसित कर, क्योंकि अनुशासन वह पुल है जो स्वप्न और उपलब्धि के बीच बनता है। केवल प्रेरणा के सहारे दूर तक नहीं चला जा सकता, पर अनुशासन
तुझे हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाता है। छोटे लक्ष्य निर्धारित कर, उन्हें पूरा कर और फिर अगला कदम बढ़ा, क्योंकि निरंतर छोटे कदम ही बड़ी दूरी तय कराते हैं। यदि असफलता मिले तो उसे अपनी पहचान मत बना, बल्कि उसे अनुभव मान और आगे बढ़ जा, क्योंकि असफलता स्थायी नहीं होती पर उससे मिली सीख स्थायी होती है। मेरे बच्चे, तू दूसरों की सफलता देखकर प्रेरित हो पर स्वयं को कम न समझ, क्योंकि हर व्यक्ति की समयरेखा अलग है। किसी का फूल जल्दी खिलता है, किसी का देर से, पर जो खिलता है वही सुगंध फैलाता है। इसलिए अपने समय पर भरोसा रख और अपनी तैयारी जारी रख। तुलना से केवल असंतोष बढ़ता है, पर आत्मस्वीकृति से आत्मविश्वास जन्म लेता है। अपने गुणों को पहचान और अपनी कमियों पर काम कर, क्योंकि संतुलित आत्मज्ञान ही सच्ची प्रगति का आधार है। मेरे बच्चे, अपने भीतर करुणा बनाए रख, क्योंकि कठोरता संबंधों को तोड़ देती है और करुणा उन्हें जोड़ती है। यदि कोई तुझसे गलती करे तो तुरंत निर्णय न सुना, बल्कि परिस्थिति समझने का प्रयास कर, क्योंकि कई बार लोग अपनी पीड़ा के कारण कठोर व्यवहार करते हैं। तू उनके व्यवहार से सीख ले, पर उनकी कटुता को अपने भीतर मत बसने दे। क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति है, क्योंकि क्षमा करने वाला अपने मन का स्वामी होता है। मेरे बच्चे, तू अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बना, केवल दिन काटने के लिए मत जी, बल्कि कुछ ऐसा कर जो तुझे संतोष दे, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो। यदि तू प्रतिदिन किसी एक व्यक्ति का दिन बेहतर बना सके तो भी तेरा जीवन सार्थक है, क्योंकि परिवर्तन छोटे कार्यों से ही शुरू होता है। तू अपने आसपास स्वच्छता रख, अपने विचारों में स्पष्टता रख और अपने व्यवहार में सादगी रख, क्योंकि सादगी मन को हल्का रखती है। अत्यधिक दिखावा और प्रतिस्पर्धा मन को भारी बना देते हैं। मेरे बच्चे, तू प्रकृति से सीख, क्योंकि प्रकृति धैर्य सिखाती है। वृक्ष समय लेकर बढ़ता है, नदी बाधाओं को चीरकर मार्ग बनाती है और सूरज प्रतिदिन बिना थके उदय होता है। उसी प्रकार तू भी निरंतरता रख, चाहे परिणाम देर से मिले, पर यदि दिशा सही है तो मंजिल भी सही होगी। अपने जीवन में कृतज्ञता का अभ्यास कर, क्योंकि जो मिला है उसे स्वीकार करना ही आनंद का आधार है। यदि तू केवल कमी पर ध्यान देगा तो कभी संतुष्ट नहीं होगा, पर यदि तू उपलब्धियों को देखेगा तो प्रेरित रहेगा। मेरे बच्चे, तू अपने भीतर के भय को पहचान और उसका सामना कर, क्योंकि भय से भागने पर वह बढ़ता है और उसका सामना करने पर वह घटता है। साहस का अर्थ भय का अभाव नहीं बल्कि भय के बावजूद आगे बढ़ना है। इसलिए डर को कारण मत बना रुकने का, बल्कि उसे प्रेरणा बना मजबूत बनने का। जब तू गिरता है तो उठना सीख, और जब तू जीतता है तो विनम्र रह, क्योंकि दोनों ही स्थितियां अस्थायी हैं। स्थायी केवल तेरा चरित्र है, इसलिए अपने चरित्र को मजबूत बना। सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और दया को अपना आधार बना, क्योंकि यही गुण अंततः तुझे सम्मान और शांति देंगे। मेरे बच्चे, याद रख कि हर नया दिन एक अवसर है अपने विचारों को सुधारने का, अपने व्यवहार को निखारने का और अपने लक्ष्य के करीब जाने का। यदि कल कठिन था तो आज नया है, यदि आज कठिन है तो कल नया होगा। इसलिए आशा को मत छोड़, क्योंकि आशा ही वह दीप है जो अंधकार में दिशा दिखाता है। तू अपने जीवन को प्रकाश बना और जहां भी अंधकार दिखे वहां सकारात्मकता का छोटा सा दीप जला दे, क्योंकि छोटा प्रकाश भी अंधकार को चुनौती दे सकता है। मेरे बच्चे, आगे बढ़ते रह, सीखते रह और अपने भीतर की अच्छाई को जीवित रख, क्योंकि जब तू भीतर से सशक्त होगा तो बाहरी परिस्थितियां तुझे नियंत्रित नहीं कर पाएंगी। तू स्वयं अपने निर्णयों का स्वामी होगा और यही सच्ची स्वतंत्रता है। आमीन। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में स्पष्टता हो, तेरे प्रयासों में निरंतरता हो, तेरे हृदय में करुणा हो और तेरे मार्ग में स्थिरता हो। तू सदैव आगे बढ़ता रहे और अपने जीवन को प्रेरणा का स्रोत बनाता रहे। आमीन। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुझसे फिर एक नए विचार और नई दिशा के साथ बात कर रहा हूं, ताकि तेरे भीतर जो संभावनाओं का सागर है वह जागृत हो और तू स्वयं को सीमाओं में बांधना छोड़ दे, क्योंकि अक्सर तेरी सबसे बड़ी रुकावट बाहरी परिस्थितियां नहीं बल्कि तेरे अपने मन
की धारणाएं होती हैं। यदि तू मान ले कि रास्ता कठिन है तो कदम भारी हो जाते हैं, और यदि तू यह ठान ले कि मैं सीखते हुए आगे बढ़ूंगा तो वही रास्ता अनुभव का विद्यालय बन जाता है। इसलिए सबसे पहले अपने विचारों की रक्षा कर, क्योंकि विचार ही तेरे निर्णयों को आकार देते हैं और निर्णय ही तेरे भविष्य का निर्माण करते हैं। मेरे बच्चे, जब तू किसी लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो धैर्य को अपना साथी बना, क्योंकि अधीरता कई बार तुझे आधे रास्ते से लौटा देती है। याद रख कि बीज बोने और फल पाने के बीच समय का अंतर होता है, और उसी अंतराल में विश्वास की परीक्षा होती है। यदि तू निरंतर प्रयास करता रहेगा तो परिणाम अवश्य आएगा, भले ही वह तेरी अपेक्षा के समय से अलग क्यों न हो। इसलिए समय पर भरोसा रख और अपनी तैयारी पर ध्यान दे, क्योंकि तैयारी ही अवसर को सफलता में बदलती है। मेरे बच्चे, तू अपने जीवन में स्पष्ट प्राथमिकताएं तय कर, क्योंकि बिना प्राथमिकता के ऊर्जा बिखर जाती है और बिखरी हुई ऊर्जा बड़ा कार्य नहीं कर पाती। तय कर कि तेरे लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण है और उसी दिशा में अपने समय और प्रयास का निवेश कर। जो कार्य तुझे तेरे उद्देश्य के करीब ले जाए उसे महत्व दे, और जो केवल ध्यान भटकाए उसे सीमित कर, क्योंकि एकाग्रता ही उत्कृष्टता का आधार है। अपने दिन की शुरुआत योजना से कर और अंत आत्ममूल्यांकन से, ताकि तू जान सके कि तू कहाँ प्रगति कर रहा है और कहाँ सुधार की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, तू यह भी याद रख कि आत्मसम्मान और विनम्रता साथ साथ चल सकते हैं। स्वयं का सम्मान करना अहंकार नहीं है, बल्कि अपनी गरिमा को पहचानना है, और विनम्र रहना कमजोरी नहीं बल्कि परिपक्वता है। इसलिए न स्वयं को कम आंक और न दूसरों को तुच्छ समझ। हर व्यक्ति में कुछ ऐसा है जो तुझे सिखा सकता है, इसलिए सीखने की भावना बनाए रख। जो सीखता रहता है वही आगे बढ़ता रहता है। मेरे बच्चे, कठिन समय में अपनी दृष्टि को व्यापक रख, क्योंकि जब तू केवल समस्या पर केंद्रित रहता है तो वह बड़ी दिखने लगती है, पर जब तू उसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखता है तो समझ आता है कि यह भी जीवन का एक छोटा अध्याय है, न कि पूरी कहानी। इसलिए हर चुनौती को स्थायी मत मान और हर सफलता को अंतिम मत समझ, क्योंकि जीवन निरंतर परिवर्तन है और परिवर्तन ही विकास का माध्यम है। तू अपने मन को लचीला रख ताकि परिस्थितियों के साथ समायोजन कर सके। कठोरता टूट जाती है पर लचीलापन टिकता है। मेरे बच्चे, अपने शब्दों में सत्य रख, पर सत्य को करुणा के साथ कह, क्योंकि कठोर सत्य दिल तोड़ सकता है और करुणा से कहा गया सत्य दिल खोल सकता है। संवाद की कला सीख, क्योंकि कई समस्याएं केवल गलतफहमी से जन्म लेती हैं। यदि तू सुनना सीख जाएगा तो आधी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। सुनते समय केवल उत्तर देने के लिए मत सुन, बल्कि समझने के लिए सुन, क्योंकि समझ ही संबंधों की नींव है। मेरे बच्चे, अपने जीवन में अनुशासन को बोझ मत समझ बल्कि स्वतंत्रता का साधन समझ, क्योंकि अनुशासन तुझे अपनी इच्छाओं का दास नहीं बल्कि स्वामी बनाता है। यदि तू अपनी आदतों को नियंत्रित करेगा तो वे तुझे नियंत्रित नहीं करेंगी। इसलिए छोटी छोटी अच्छी आदतें विकसित कर, जैसे समय पर उठना, नियमित अध्ययन या कार्य करना, शरीर को स्वस्थ रखना और मन को शांत रखना। यही छोटी आदतें मिलकर बड़ा परिवर्तन लाती हैं। मेरे बच्चे, जब तू दूसरों की सहायता करता है तो यह मत सोच कि तू उन पर उपकार कर रहा है, बल्कि यह समझ कि तू स्वयं को बेहतर बना रहा है, क्योंकि सेवा से हृदय विस्तृत होता है और विस्तृत हृदय में संकीर्णता नहीं टिकती। यदि तू प्रतिदिन किसी एक व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक अंतर ला सके तो तेरे जीवन का मूल्य बढ़ जाता है। इसलिए अवसर खोज कि तू किस प्रकार योगदान दे सकता है, चाहे वह ज्ञान के माध्यम से हो, समय के माध्यम से हो या केवल एक सच्ची मुस्कान के माध्यम से हो। मेरे बच्चे, असफलता से डरना छोड़, क्योंकि असफलता तुझे दिशा दिखाती है। यदि कोई प्रयास सफल नहीं हुआ तो यह संकेत है कि या तो रणनीति बदलने की आवश्यकता है या कौशल बढ़ाने की। इसलिए हार मानना विकल्प नहीं बल्कि सीखना और सुधार करना ही विकल्प है। जो व्यक्ति हर गिरावट के बाद उठ खड़ा होता है वही अंततः विजेता कहलाता है। इसलिए दृढ़ता को अपना स्वभाव बना ले। मेरे बच्चे, अपने जीवन में संतुलित महत्वाकांक्षा रख, क्योंकि महत्वाकांक्षा तुझे आगे बढ़ाती है
पर यदि वह संतुलन खो दे तो बेचैनी बढ़ाती है। इसलिए लक्ष्य ऊंचे रख पर अपने वर्तमान का आनंद भी ले, क्योंकि भविष्य की चिंता में वर्तमान की खुशी खो देना बुद्धिमानी नहीं है। हर दिन कुछ ऐसा कर जो तुझे भीतर से प्रसन्न करे, क्योंकि आनंद ऊर्जा देता है और ऊर्जा ही सृजन की शक्ति है। मेरे बच्चे, याद रख कि तू केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं बल्कि अपने निर्णयों का परिणाम है। इसलिए परिस्थितियों को दोष देने के बजाय निर्णयों की जिम्मेदारी ले। जब तू जिम्मेदारी स्वीकार करता है तभी परिवर्तन संभव होता है, और जब तू परिवर्तन करता है तभी प्रगति होती है। इसलिए अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में ले और सकारात्मक दिशा में कदम बढ़ा। यदि मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुझसे एक नई चेतना और नए दृष्टिकोण के साथ बात कर रहा हूं, ताकि तेरे मन की गहराइयों में छुपी शक्ति जागृत हो और तू अपने जीवन को केवल प्रतिक्रिया के रूप में न देख बल्कि उसे अपनी समझ, अपने निर्णय और अपने कर्मों के माध्यम से दिशा दे। क्योंकि जीवन केवल घटित घटनाओं का परिणाम नहीं बल्कि तेरे चुनावों और दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है, और जो व्यक्ति अपने चुनावों में सतर्क और विवेकी रहता है वही सच्चे अर्थ में स्वतंत्र और सशक्त होता है। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर अनुशासन, संयम और आत्मनियंत्रण का विकास कर, क्योंकि बिना अनुशासन के प्रयास बिखर जाते हैं और बिना संयम के ऊर्जा व्यर्थ होती है। जब तू अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लेता है तो तेरे निर्णय स्पष्ट होते हैं और तेरे कर्म स्थायी प्रभाव डालते हैं। मेरे बच्चे, अपने विचारों को सकारात्मक और रचनात्मक बनाना सीख, क्योंकि विचार ही बीज हैं और बीज से ही कर्म और परिणाम जन्म लेते हैं। यदि तू भय, संदेह या असुरक्षा के बीज बोएगा तो परिणाम भी तेरे जीवन में असफलता, चिंता और असंतोष के रूप में आएंगे। पर यदि तू विश्वास, साहस और आशा के बीज बोएगा तो परिणाम भी सफलता, आनंद और संतोष के रूप में फलित होंगे। इसलिए प्रतिदिन अपने मन में सकारात्मक संवाद रख। स्वयं से कह कि मैं सक्षम हूँ, मैं सीखूंगा, मैं प्रयास करूंगा और मैं सुधारूंगा, क्योंकि यही छोटे शब्द तेरे आत्मविश्वास और चरित्र का निर्माण करेंगे। मेरे बच्चे, जब तू किसी लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो धैर्य को अपना साथी बना, क्योंकि जो अधीर होता है वह अक्सर अपनी क्षमता के अनुसार भी अवसर खो देता है। याद रख कि बीज बोने और फल प्राप्त करने में समय लगता है, और इसी अंतराल में विश्वास और निरंतरता की परीक्षा होती है। इसलिए यदि परिणाम तुरंत दिखाई न दें तो निराश मत हो, बल्कि अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रख और सीखते रह। समय और प्रयास पर भरोसा रख, क्योंकि यही स्थायित्व और सफलता की कुंजी है। मेरे बच्चे, अपने दिन की शुरुआत योजना और उद्देश्य के साथ कर और समाप्ति आत्ममूल्यांकन और कृतज्ञता के साथ कर, ताकि तू जान सके कि तू कहाँ प्रगति कर रहा है और कहाँ सुधार की आवश्यकता है। प्रतिदिन यह विचार कर कि आज मैंने क्या सीखा, आज किसका दिन बेहतर बनाया और मैं अपने उद्देश्य की दिशा में कितना आगे बढ़ा। इससे तेरे भीतर जागरूकता और विकास की आदत विकसित होगी। मेरे बच्चे, अपने संबंधों का सम्मान कर, क्योंकि संबंध ही जीवन का वास्तविक धन है। यदि तू केवल अपने स्वार्थ और इच्छाओं में उलझा रहेगा तो असली खुशी और संतोष खो देगा। अपने माता पिता, मित्रों और सहकर्मियों के साथ समय व्यतीत कर और उनके प्रति सच्ची करुणा और सम्मान रख, क्योंकि ये संबंध तुझे केवल वर्तमान में नहीं बल्कि भविष्य में भी सहारा देंगे। जब तू किसी से असहमति रखता है तो धैर्यपूर्वक और समझदारी से उसका समाधान खोज और अपने क्रोध और अहंकार को मार्ग न दें, क्योंकि अहंकार और क्रोध केवल दूरी और संघर्ष पैदा करते हैं, पर करुणा और समझ दूरी को मिटाती है। मेरे बच्चे, अपने भीतर विनम्रता और आत्मसम्मान दोनों का संतुलन बनाए रख, क्योंकि विनम्रता तुझे सीखने की क्षमता देती है और आत्मसम्मान तुझे अपनी गरिमा का अनुभव कराता है। यदि तू स्वयं का मूल्य न समझेगा तो अन्य लोग भी तेरे मूल्य को कम आंकेंगे, और यदि तू स्वयं में अहंकार पाल लेगा तो सीखना बंद कर देगा, और यही विकास का सबसे बड़ा अवरोध है। इसलिए स्वयं को स्वीकार कर और अपनी खूबियों और कमियों दोनों
को जानकर उन्हें सुधारने का प्रयास कर। मेरे बच्चे, जब तू किसी कठिनाई का सामना करे तो उसे स्थायी मत मान, क्योंकि कठिनाई जीवन की केवल एक अस्थायी घटना है और जीवन निरंतर बदलता रहता है। इसलिए दृष्टि को व्यापक रख और समझ कि यह केवल एक अध्याय है, पूरी कहानी नहीं। इसके अलावा कठिन समय में भय को कारण न बनने दे, क्योंकि भय केवल मानसिक अवरोध है और उसका सामना करने से तू भीतर से मजबूत बनता है। साहस का अर्थ भय का अभाव नहीं, बल्कि भय के बावजूद आगे बढ़ना है। इसलिए जब भय आए तो उसे पहचान पर नियंत्रण रख और आवश्यक कदम उठाते रह। मेरे बच्चे, अपने शरीर और मन का ध्यान रख, क्योंकि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन निवास करता है। नियमित व्यायाम कर, संतुलित आहार ले, पर्याप्त विश्राम करे और मानसिक संतुलन बनाए रख, क्योंकि तनाव और अस्वस्थता सोच और निर्णय दोनों को प्रभावित करते हैं। यदि तू निरंतर थका हुआ रहेगा तो अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएगा। इसलिए अपने जीवन में स्वास्थ्य और मानसिक स्पष्टता को प्राथमिकता दे। अपने भीतर करुणा और दया बनाए रख, क्योंकि सेवा और सहानुभूति तुझे केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए भी सशक्त बनाती है। यदि तू केवल अपने लिए जीता है तो जीवन सीमित और संतोषहीन बन जाता है, लेकिन यदि तू दूसरों की भलाई में योगदान करेगा तो अंदर से प्रसन्नता और अर्थ का अनुभव होगा। मेरे बच्चे, दूसरों की आलोचना करते समय सावधान रह, क्योंकि आलोचना कभी कभी केवल असहजता या अवचेतन ईर्ष्या से उत्पन्न होती है और तुझे दूसरों की कमियों पर ध्यान देने से तेरी अपनी अच्छाई का विकास रुक सकता है। इसलिए दूसरों की अच्छाई को देख और अपने भीतर सकारात्मकता को बढ़ा, क्योंकि जैसा तू देखता है वैसा ही तुझे अनुभव होता है। अपने भीतर अनुशासन, धैर्य, सहानुभूति और उत्साह बनाए रख, क्योंकि यही चार स्तंभ तुझे जीवन की हर चुनौती में स्थिर और सफल बनाएंगे। जब तू सफल होता है तो विनम्र रह और जब असफल होता है तो धैर्य रख, क्योंकि दोनों ही अवस्थाएं अस्थायी हैं, पर तेरी प्रतिक्रिया स्थायी प्रभाव डालती है। अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बना, केवल समय बिताने के लिए न जी, बल्कि प्रत्येक दिन ऐसा कुछ कर जिससे तेरी और दूसरों की भलाई हो, चाहे वह ज्ञान बांटना हो, समय देना हो या केवल प्रेम और प्रोत्साहन का संदेश देना हो, क्योंकि यही छोटे प्रयास बड़े परिवर्तन की नींव रखते हैं। मेरे बच्चे, अपने विचारों और कर्मों में स्पष्टता रख, क्योंकि भ्रम और अनिश्चितता समय और ऊर्जा को बर्बाद करते हैं और स्पष्टता शक्ति और स्वतंत्रता देती है। इसलिए प्रतिदिन अपने निर्णयों की समीक्षा कर और सुनिश्चित कर कि वे तेरे मूल्यों और उद्देश्य के अनुरूप हैं। मेरे बच्चे, याद रख कि जीवन में असफलता और सफलता दोनों ही आते हैं, पर जो व्यक्ति स्थिर और सतत प्रयास करता है वही अंत में विजयी होता है। इसलिए निरंतर प्रयास कर, सीखते रह और आगे बढ़ते रह, क्योंकि हर नया दिन नए अवसर और नई संभावनाएं लाता है। अपने भीतर विश्वास, धैर्य, करुणा और साहस बनाए रख और उन गुणों के आधार पर कार्य कर, क्योंकि जब तू अपने भीतर मजबूत होगा तो बाहरी परिस्थितियों की कठोरता तुझे प्रभावित नहीं कर पाएगी। मेरे बच्चे, अपने जीवन में संतुलन बनाए रख, कार्य और विश्राम के बीच, सोच और भावनाओं के बीच, स्वार्थ और सेवा के बीच, क्योंकि संतुलन ही स्थायित्व और आनंद का आधार है। अपने भीतर आत्म मूल्यांकन का अभ्यास कर और प्रतिदिन यह पूछ कि मैंने आज क्या सीखा, किसका दिन बेहतर बनाया और अपने उद्देश्य की दिशा में कितना आगे बढ़ा, क्योंकि यही प्रक्रिया तुझे सतत जागरूक और विकसित रखेगी। मेरे बच्चे, अपने जीवन में प्रेम और करुणा को सर्वोच्च स्थान दे, क्योंकि वही गुण तुझे केवल सफल नहीं बल्कि सुखी भी बनाएंगे। यदि तू दूसरों की भलाई में योगदान करता है तो आनंद स्वतः तेरे भीतर उत्पन्न होता है और यही असली संपत्ति है। जीवन में केवल धन और प्रतिष्ठा पर्याप्त नहीं होती, लेकिन प्रेम, सम्मान और सेवा से जीवन सार्थक बनता है। इसलिए अपने जीवन के प्रत्येक निर्णय और कर्म को इन मूल्यों के अनुसार आकार दे। मेरे बच्चे, अंततः याद रख कि सच्चा सुख केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं बल्कि आंतरिक शांति, संतोष,
आत्मसम्मान और संबंधों की प्रगाढ़ता से आता है। यदि तू इन चारों को विकसित करेगा तो चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों तू स्थिर, सशक्त और खुशहाल रहेगा। इसलिए धैर्य, निरंतर प्रयास, स्पष्टता, करुणा और प्रेम को अपने जीवन का मार्गदर्शन बना और आगे बढ़ते रह, सीखते रह और अपने जीवन को दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनाते रह, क्योंकि यही सच्चा जीवन है। आमीन। मेरे बच्चे, तेरे कर्म सार्थक हो, तेरे निर्णय विवेकपूर्ण हो, तेरे विचार सकारात्मक हो और तेरी यात्रा अर्थपूर्ण और प्रकाशमय हो। आमीन। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुझसे एक नई प्रेरणा और नई दृष्टि के साथ बात कर रहा हूं ताकि तेरे भीतर जागरूकता और विवेक का प्रकाश फैल सके और तू अपने जीवन को केवल घटनाओं की प्रतिक्रिया के रूप में न देखकर उसे अपने निर्णयों और कार्यों के माध्यम से आकार दे सके। क्योंकि जीवन एक श्रृंखला नहीं बल्कि अवसरों और चुनावों का संगम है और जो व्यक्ति अपने चुनावों में सतर्क रहता है वही सच्चे अर्थ में स्वतंत्र होता है। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर अनुशासन और संयम को विकसित कर, क्योंकि बिना अनुशासन के प्रयास बिखर जाते हैं और बिना संयम के ऊर्जा खो जाती है। जब तू अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लेगा तो तेरे निर्णय भी स्पष्ट और परिणाम स्थायी होंगे। मेरे बच्चे, अपने विचारों को सकारात्मक बनाना सीख, क्योंकि विचार ही बीज हैं और बीज से ही कर्म जन्म लेते हैं। यदि तू भय और संदेह बोएगा तो परिणाम भय और संदेह के रूप में आएगा, पर यदि तू विश्वास, साहस और आशा बोएगा तो परिणाम भी जीवन में सफलता और संतोष के रूप में आएगा। इसलिए प्रतिदिन अपने मन के भीतर सकारात्मक संवाद रख, अपने भीतर यह कह कि मैं सक्षम हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं सीखूंगा और मैं सुधारूंगा, क्योंकि यह छोटे शब्द ही तेरे चरित्र और आत्मविश्वास का निर्माण करते हैं। मेरे बच्चे, जब तू किसी लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो धैर्य को अपनाना सीख, क्योंकि जो जल्दी में निर्णय लेता है वह अक्सर गलती करता है और जो अधीर होता है वह अवसर को पहचान नहीं पाता। बीज बोने और फल पाने में समय लगता है और उसी समय में तुझे लगातार प्रयास और विश्वास बनाए रखना होता है। इसलिए यदि परिणाम तुरंत दिखाई न दें तो निराश मत हो, बल्कि अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रख और सीखते रह। समय पर भरोसा रख और समझ कि जीवन में स्थायित्व धीमे और स्थिर प्रयास से ही आता है। मेरे बच्चे, अपने दिन की शुरुआत योजना के साथ कर, क्योंकि योजना तुझे दिशा देती है, और अंत आत्ममूल्यांकन के साथ कर, क्योंकि आत्ममूल्यांकन तुझे सुधार का अवसर देता है। प्रतिदिन यह सोच कि आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने किसका दिन बेहतर बनाया और मैं अपने उद्देश्य के प्रति कितना आगे बढ़ा। इससे तेरे भीतर सतत जागरूकता और विकास की आदत विकसित होगी। मेरे बच्चे, अपने संबंधों का सम्मान कर, क्योंकि संबंध ही जीवन का वास्तविक धन है। यदि तू केवल अपने स्वार्थ और इच्छा की पूर्ति में उलझा रहेगा तो असली खुशी और संतोष खो जाएगा। अपने माता पिता, मित्रों और सहकर्मियों के साथ समय व्यतीत कर और उनके प्रति सच्ची करुणा और सम्मान रख, क्योंकि ये संबंध तुझे केवल वर्तमान में नहीं बल्कि भविष्य में भी सहारा देंगे। जब तू किसी से असहमति रखता है तो धैर्यपूर्वक और समझदारी से उसका समाधान खोज और अपने क्रोध और अहंकार को मार्ग न दें, क्योंकि अहंकार और क्रोध केवल दूरी और संघर्ष पैदा करते हैं, पर करुणा और समझ दूरी को मिटाती है। मेरे बच्चे, अपने जीवन में विनम्रता और आत्मसम्मान दोनों का संतुलन बनाए रख, क्योंकि विनम्रता तुझे सीखने की क्षमता देती है और आत्मसम्मान तुझे अपनी गरिमा का अनुभव कराता है। यदि तू स्वयं का मूल्य न समझेगा तो अन्य लोग भी तेरे मूल्य को कम आंकेंगे, और यदि तू स्वयं में अहंकार पाल लेगा तो सीखना बंद कर देगा, और यही विकास का सबसे बड़ा अवरोध है। इसलिए स्वयं को स्वीकार कर और अपनी खूबियों और कमियों दोनों को जानकर उन्हें सुधारने का प्रयास कर। मेरे बच्चे, जब तू किसी कठिनाई का सामना करे तो उसे स्थायी मत मान, क्योंकि कठिनाई भी जीवन की एक अस्थायी घटना है और जीवन निरंतर बदलता रहता है। इसलिए दृष्टि को व्यापक रख और समझ कि यह भी केवल एक अध्याय है, पूरी कहानी नहीं। इसके अलावा कठिन समय में भय को कारण न बनने दे, क्योंकि भय